हजारों किरणों की खूबसूरत रोशनी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उठो जागो में। आदाब, मैं हूं शहवार। गुड मॉर्निंग और मैं हूं फराज शेर। दोस्तों, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नज़र आती है हमें। जी हाँ, ये मजलिसें, ये महफिलें आपके साथ सजती हैं तो ज़िंदगी जीने का एक और जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। शुरुआत करते हैं तो थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो आपके साथ मिलना, रोज़ सुबह बात करना, आपके साथ महफिल सजाना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे खास बात ये होती है कि इस महफिल में रोज एक सितारा हमारे साथ में होता है और उस सितारे की रोशनी आपकी हमारी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरती से पड़ती है और आप हम उनको बहुत ही करीब से जान पाते हैं। तो चलिए, आज इसी खूबसूरत कड़ी में एक और नए सितारे से आपकी मुलाकात करवाएंगे और यकीन मानिए वो सितारा आपकी ज़िंदगी में बहुत रोशनी पैदा करेगा और इसे 1 घंटे के अंदर आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं शो को। तो चलिए, सबसे पहले मैं फराज से पूछती हूँ कि उस सितारे की चमक हमारे स्टूडियो में कितनी आ चुकी है। गुड मॉर्निंग गुड फराज। मॉर्निंग शहवार। लेकिन उस सितारे की चमक से पहले हम बताना चाहते हैं कि टुडे शहवार इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ओ माय स्पेशली योर सूट गुडनेस, इज देखा लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सितारे की चमक। सो देखिए, चमक तो उठो जागो के सेट पे हमेशा रहती है और सितारे सबसे इम्पोर्टेंट सितारे होते हैं, लेकिन भाई जो मोहतरमा हमारे साथ बैठती हैं वो भी किसी सितारे से कम नहीं है। थैंक यू सो तो मच, थैंक यू सो मच। मतलब अब आपकी मेरे लाइट ख्याल है से जो मेरे ऊपर पड़ती है तो और वाह चीजें वाह बेहतर वाह बन वाह, जाती क्या है। बात है। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें होंगी तो फिर जाहिर सी बात है शो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बिल्कुल। सही मानों में उस सितारे से हम आपका तारुफ करवा देते हैं। उनका नाम है केसी पांडे। थोड़ा सा ब्रीफली हम उनके बारे में बताना चाहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एजुकेशन उनकी है मैकेनिकल इंजीनियर है। एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर हैं, ये दूसरा तारुफ है उनका। तीसरा, ही इज अ पैशनेट मिनरल कलेक्टर, ये तीसरा तारुफ है। और चौथा, ही इज द फाउंडर ऑफ गारगोटी म्यूजियम इन नासिक। नाउ गारगोटी म्यूजियम, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, वाकिफ नहीं होंगे इस म्यूजियम से। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल शहबार। बिल्कुल, इस सितारे की मतलब इतनी सारी चमक, इतनी सारी रोशनी है, मुझे लग रहा है आप सब बेताब होंगे, लेकिन थोड़ा धड़कनों को थाम के बैठिए। इस सितारे से मुलाकात करने से पहले पहले देखते हैं इनकी चमक, इनकी जिंदगी की कुछ बहुत ही खूबसूरत सी और नायाब सी तस्वीरें। कृष्णचंद्र पांडे, जुनून कुछ कर गुजरने का, हिम्मत तमाम मुश्किलों से आगे निकलने की और हौसला देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने का। जिंदगी की हर एक जंग को जीतने के कुछ इसी तरह के जज्बे का नाम है कृष्णचंद्र पांडे। मैकेनिकल इंजीनियर कृष्णचंद्र ने अपने कैरियर की शुरुआत नौसेना की शानदार नौकरी से की। 15 साल सेना को देने के बाद चीफ एयर आर्टिफिशियर पद से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर कृष्णचंद्र ने अपना बाकी जीवन भारत मां के गर्भ में छिपे तरह तरह के पत्थरों के अनमोल खजानों के हित और संरक्षण में लगा दिया। अपनी कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों के बल पर कृष्णचंद्र ने महाराष्ट्र के नासिक में गरगोटी नाम से जियोलाइट के एक विशाल म्यूजियम की स्थापना की। ये विश्व का अपने तरह का सबसे अनोखा म्यूजियम है। इसमें भारत मां के गर्भ से निकले जियोलाइट के बेशकीमती धरोहरों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाकर रखा गया है। इसके साथ ही कृष्णचंद्र पत्थरों से बनी नायाब मूर्तियों के संरक्षण का भी शौक रखते हैं। बेजान पत्थरों के जौहरी कृष्णचंद्र मौजूदा समय में श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी के मैनेजिंग ट्रस्टी होने के साथ ही कई तरह की सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। जो अभी सितारा आपने टेलीविजन पे देखा, वो सितारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। केसी पांडे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में उठो जागो में। जी धन्यवाद आपको। अब भाई, अभी आपके बारे में देख रहे थे, जियोलाइट मतलब ये मिनरल एक होता है, बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम केसी पांडे जी आपसे पूछना, यू डिड योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी। इन 1978, you joined Indian Navy, या and in 1993 you took premature retirement. जी। My question is why? क्यों? मतलब आपने premature retirement, इंडियन नेवी एक ऐसी जगह होती है जहां लोग ज्यादा से ज्यादा रुकना चाहते हैं, लेकिन 1993 में आपने premature retirement ले लिया, क्यों? जी, पहली बात तो ये कि मेरी जो इनिशियल एंगेजमेंट थी भारतीय नौसेना के साथ, वो मात्र 15 साल की ही थी। जी। और इन पत्थरों का शौक मुझे लगभग 16 साल की उम्र से ही था। हम्म।
तो अपने पैशन को जीने के लिए और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि मैं नेवी से बाहर निकलूं और एक खुले आसमान की तरफ देखूं जहां स्पेस इज़ द लिमिट, और फिर मैंने वही किया। भाई आपके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था आप टीनेज, मतलब जैसा आपने बोला कि 16 साल 16 साल की उम्र में आपको पत्थरों का शौक हुआ जी। और आप अपने बड़े भाई के पास गए और उनसे जाके बोला इट्स माय टीनेज लव। या मतलब ये वो उम्र होती है जब आदमी जो होता है वो लड़कियों से प्यार करता है और आप पत्थरों से प्यार कर बैठे, मतलब कैसे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि इनको मात्र आप पत्थर ना समझें, जी। और आप जब धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे, इनकी सुंदरता किसी भी विश्व की सुंदरता या प्रकृति की सुंदरता से कंपेयर किया जा सकता है। इसको पाषाण पुष्प भी कहा जा सकता है। और बस मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे रिलेशन में कहीं ना कहीं डिवाइन एक पावर था जो लड़कियों की तरफ ज्यादा ना अट्रैक्ट करते हुए पत्थरों की तरफ अट्रैक्ट किया। आपने बिल्कुल ठीक है, लड़कियों की तरफ ज्यादा ना अट्रैक्ट हो। उस जमाने में उस टाइम पे बच्चे, खासकर लड़के, गाड़ियों और बाइक्स की तरफ बहुत ही पैशन रखते हैं। लेकिन अगर पूछूं ये मुख्तलिफ पैशन जो आज की तारीख में भी बच्चों में नहीं देखा जाता, शायद ही उनको पता हो कि ये पत्थर क्या है, क्या अहमियत रखते हैं और इनकी क्या जानने मानी चीजें होती हैं। तो आपका ये शौक कब लगा कि मतलब आपको इनसे प्यार हो सकता है? मतलब क्या चीज थी वो? जी, मैंने आपसे कहा कि ये प्यार एक ऐसा डिवाइन रिलेशन बन गया, और एक स्पंदन जिसको आप वाइब्रेशंस कहते हैं, जब पहली बार मैंने मिनरल उठाया था उसी समय एक हल्का सा एहसास हो गया था। और कभी कभी चीज़ें, आई मीन यू रिप्रेजेंट ए स्पिरिचुअल चैनल। जी। कभी कभी अगर आदमी अपने जीवन में फोकस रहे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा भविष्य अपने आप वो जान सकता है उसको कहाँ जाना है। बिल्कुल। कुछ मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी कि मुझे ऐसा लगा कि यही मेरा आगे का जीवन है, और उस समय 16 वर्ष की उम्र में भी एहसास हो गया था। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा कंसेप्ट गारगोटी म्यूजियम के पीछे यही है कि आज की नई पीढ़ी को एक संदेश देना कि सबकी स्टे क्रिएटिव। जिंदगी में अपने आप मकाम हासिल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही लगन, सही एफर्ट्स जिंदगी में डालना पड़ता है। बिल्कुल। तो आदमी अगर क्रिएटिव रहेगा तो विश्व की आधी समस्या तो ऐसे ही साल हो जाएगी। बाकी आधे वेरी मिल के ट्रू। सॉल्व कर लेंगे। जियोलाइट के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें आपसे, तो इस मिनरल की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब और एग्जैक्टली ये होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज के डेट बेसिकली जियोलाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द जियोलिटिक वर्ड, में? जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका जी। मतलब होता है बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। पानी। जियोलाइट्स का जो सृष्टि है, एक तरफ आप जानते हैं कि एक तरफ सृजन होता है तो एक तरफ विनाश होता है, एक तरफ विनाश होता है तो एक सृजन दूसरे के होता है, पूरक बिल्कुल। है। बिल्कुल। 650 लाख वर्ष पहले जो डेक्कन प्लेटो है, महाराष्ट्र जो ज्यादा डेक्कन प्लेटो का हिस्सा जी है, जी। वहां पे बहुत बड़ा एक वॉल्केनिक इरप्शन आया, हम्म, और उस वॉल्केनिक इरप्शन से जो मिनरल्स बने उनको ये जियोलाइट्स कहते हैं। हम्म, बेसिकली जो लावा फ्लो हुआ, दैट फ्लू इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स। ओके। और जिस तरह से वो कूल हुए, जैसे आप ये देखिए स्टील को जब बनाते हैं, दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ नो एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, जिस तरह से उनकी कूलिंग हुई और जिस तरह से वहाँ मेटेलिक इम्प्योरिटीज रही, उस तरह से उनका रंग, आकार बनने में जो सहायता मिली। दिस इज द इम्पोर्टेंस। या दिस इज, आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन से दैट कि बेसिकली 650, आज भी कई जगह लावा फ्लो होता है, कई जगह बिल्कुल। लाइव वॉल्केनोज है, बिल्कुल। बट जो डेक्कन प्लेटो की सृष्टि हुई वो 650 लाख वर्ष पहले हुई। I mean, you can add 10-20,000 more, but that राइट। doesn't make a difference when you talk about the million Lakhs, year. बिल्कुल। So 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब हम कह 65 plus सकते हैं million year old, प्लस yeah, मिलियन yeah. ईयर ओल्ड। लेकिन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मिनरल? इसकी अहमियत आज के डेट में, अगर हम एक आदमी जो ये प्रोग्राम देख रहा है वो जरूर जानना चाहता होगा कि आपने इतना बड़ा म्यूजियम खोला, वो हिंदुस्तान का पहला म्यूजियम है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस मिनरल की? First of all, it is one of the cheapest antique in the world, ओके। and its uses are very wider, right from pharmaceuticals in the chemical reactions, ओके। and it's a heritage, basically. I mean, and they are such a beautiful, like you collect arts, paintings, they are art by God. And I don't know whether you have seen it keenly or not. आई हैव। I mean, imagine a crystal growing in 65 million year old, the age is that. Right. And they have all the luster like diamond, emerald, and ruby have. Basically, when you polish a diamond, you get that kind of luster. Very true. These are naturally crystalline. बिल्कुल। And you see the association, like it's like a flower bouquet. I mean, they have everything in it. Only thing is that the awareness is not there. So the people aren't
are not aware. So unless you are not aware about the subject, you will not collect it. Very true. That's why we started this, campaign in India. Basically, all over the world, as the heritage, the minerals are taken by their own people. But in India, somehow the drive is not there. People are not even aware. I belong to Maharashtra, which is the economical capital, Mumbai, and Ji. plus Maharashtra plays a very major role in the country. Even being in Maharashtra, people are not aware. My museum is globally known. If you ask somebody in America, in any other developed They all countries, know about they all Gargoti. know लेकिन about अगर हम Gargoti. हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ लोगों को नहीं पता बहुत ज्यादा। 0.01% people are not aware. I don't know why, and that's what the Indian has to reach. I mean, they have to create the awareness. Exactly, They हम have to know the सबको- heritage, and they have to preserve their heritage. आई एम श्योर हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये शो देखने आज के वो बाद कम पूरी से कम तरह उस चीज अवेयर को हो जाएंगे अंडरस्टैंड करेंगे। और डेफिनेटली धीरे धीरे सारे लोग जान जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हमारी वर्षा जुड़ी हुई है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग वर्षा जी, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? थोड़ी ठीक हूँ। उस दिन मेरा फोन नहीं लग पाया था फ्राइडे को, तो मेरा बड़ा मन खराब हो गया था। लगा Oh, था that's हमारा भी bad, मन that's खराब हो bad. गया था वर्षा। बताइए वर्षा, क्या सवाल करेंगी आप पांडे मुझे साहब से? उनसे, आप हर बार एक नायाब वो लेके आते हैं, सितारा सच में बहुत हीरा, आपके हीरा गिफ्ट कह बहुत सकती हैं आज आप। हाँ? मैं कह रही हूँ आज आप नायाब हीरा कह सकते हैं। हीरा इज द हाँ, राइट सच- वर्ड। सच में। जी बताइए। हाँ, मुझे उनसे दो बातें पूछना है। एक तो ये पूछना है कि जो रामायण काल में जो हुआ था, वो नल और उनने जो ब्रिज बनाया था, जो राम सेतु जिसको बोलते हैं, जो पत्थर यूज किया था उनने, तो वो कहते थे कि वो पानी में डूबता नहीं। और मैं जब साउथ गई थी तो वहाँ मैंने इस तरह के कुछ पत्थर भी देखे जो पानी में डूबते नहीं है। तो क्या सचमुच इस तरह का जो इतिहास में हुआ है पत्थरों का जो पानी में डूबते नहीं, ऐसा ब्रिज बना था? तो उसके बारे में उनसे पूछना है। और दूसरा पूछना है कि हमारे पास में खंबात में बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर, पन्ना और काफी कलरफुल पत्थर रहते हैं, तो क्या इस तरह के पत्थर भी वो यूज करते हैं, अपने पास उसमें म्यूजियम में रखते हैं? जी, पहला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल तो मैं आपने जो रामायण और उस जो राम सेतु से जुड़ा हुआ किया, तो मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था पाषाण पुष्प के बारे में। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे पोरस राख होते हैं जो डूबते नहीं हैं, जो तैरते हैं। और उससे तो एक हम लोगों की माइथोलॉजी भी जुड़ी हुई है कि उसके ऊपर राम लिखा गया तो नहीं डूबा। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे भी पत्थर म्यूजियम में हैं जो कॉटन की तरह हैं, फॉरगेट अबाउट जो तैर रहे हैं, एकदम कॉटन रुई की तरह हैं, और 650 लाख वर्ष से वो पृथ्वी के गर्भ में पनप रहे हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है। कभी कभी क्या होता है, हमारी नॉलेज लिमिटेड होती है और जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता तो हमें लगता है ये काल्पनिक है, अतिशयोक्ति है। तो मदर अर्थ के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। कमिंग बैक टू योर कैम्बे, बेसिकली आई कलेक्ट हर तरह के पत्थरों को मैं कलेक्ट करता हूं, बट इन नेचुरल शेप। मैं नॉर्मली कट और पॉलिश पत्थरों को कलेक्ट नहीं करता हूं। मेरे पास एमराल्ड है, मेरे पास गोल्ड क्रिस्टल्स है, प्लेटिनम क्रिस्टल्स है, यू नेम इट आई हैव। बट मेरा जो कलेक्शन था वो भारत माँ की और पृथ्वी की अंतरंग सुंदरता के लिए था। मिनरल्स कैन बी अगली एंड कैन बी एक्सपेंसिव, बट मेरा जो मेन कलेक्शन, जो थीम ऑफ माई कलेक्शन वाज धरती माँ के आंचल में छुपे हुए ये पुष्प और उनकी अंतरंग सुंदरता। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और जो वो एक्चुअली है, जो एक्चुअली धरती माँ के गर्भ में आप एज इट इज उसके साथ प्यार करते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पांडे साहब, इस समय हो गया छोटी सी ब्रेक का। बातों का दौर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खूबसूरत स्टोन्स और नगों के बारे में बात हो रही है, हम इसको जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। दोस्तों, अभी समय है छोटी सी ब्रेक का, और अगर आप केसी पांडे साहब से कोई भी बात करना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी से मुतालिक, पत्थरों से मुतालिक, ज़िंदगी की खूबसूरती से मुतालिक, तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120251621। आई रिपीट 0120251621। हम हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए उठो जागो।